गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 जून 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट उससे पहले कुछ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी वर्ड्स और होलिस्टिकली आपका जो डेवलपमेंट करने के लिए विद रिगार्ड टू द इंग्लिश लैंग्वेज वी आर कवरिंग ऑन द रेगुलर बेसिस इडियम, सेंटेंसेस और टेंसेस और फिल इन द ब्लैंक हम कवर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ इडियम से। तो टू हैव ए थिंग एट वंस फिंगर टिप, मतलब बोलते ना कि फिंगर टिप पे होना चाहिए भाई, ये सारे फैक्ट्स याद हों। ही हैज द फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट एट हिज फिंगर टिप्स, मतलब किसी भी बात की पूरी जानकारी होना फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। टू हैव मतलब रखना, ए ब्रुश विद समबडी, किसी के साथ हल्की सी एक मुठभेड़ होना, ब्रुश। टू हैव ए ब्रुश विद समबडी। ही हैड ए ब्रुश विद हिज नेबर यस्टरडे, तो मतलब उसका लड़ाई होगी नेबर से। टू हैव द राइट रिंग, राइट रिंग सही भावना होना। द लीडर स्पीच ऑन करप्शन हैड द राइट रिंग अबाउट इट, मतलब क्या है, जो करप्शन पे बात की लीडर का जो स्पीच था ना, वो हैड द राइट रिंग अबाउट इट, मतलब उसमें क्या है, सही भावना थी, सद्भावना, राइट रिंग बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर अबव समबडी, किसी से अधिक योग्य होना। सी इज हेड एंड शोल्डर अबव रामनिंदर इन स्टडीज, तो ये रामनिंदर से जो है हेड एंड शोल्डर अबव है, मतलब उससे ऊंचा है हेड में और शोल्डर में, मतलब थोड़ा सा आगे है। टू हैंग इन द बैलेंस, पक्का ना होना, मतलब द डिसीजन टू गो अब्रोड इज स्टिल हैंगिंग इन द बैलेंस, मतलब जो डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, पक्का नहीं है। और टेंस देख लेते हैं। हमने पहले जैसे वुड हैव का, एक दिन वुड हैव का यूज देखा था कि शायद ऐसा होगा। इफ यू हैड कम, अगर आप पहले आ जाते थे, आई वुड हैव गॉन चला जाता। कंडीशनल सेंटेंस देखे थे, तो आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं आधे घंटे से मेज बनवा रहा हूं, आई हैव बीन गेटिंग द टेबल मेड फॉर हाफ एन आवर। देखो आई हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पिछले टाइम से काम होता हुआ आ रहा है, अभी भी है। आई हैव बीन गेटिंग द टेबल, देखो गेट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि गेट होता प्राप्त करना, खुद नहीं बना रहा, वो बनवा रहा है, तो वो काम किसी से करवा रहा है। आई हैव बीन गेटिंग द टेबल मेड, ये देखो गेटिंग द टेबल मेड, ये पैसिव फॉर्मेट होगा मेड। गेटिंग द टेबल मेड फॉर एन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे से बनवा रहा हूं। तो सेम ऐसे ही जैसे इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए फायदेमंद रह जाएंगे। जैसे इसमें क्या हुआ, सुबह से कपड़े इस्त्री नहीं करवा रही है। हैज मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। सी नॉट बीन गेटिंग द क्लोथ्स आयरन सिंस मॉर्निंग, तो सेम जैसे करवाना किसी से काम, गेट वर्ब यूज होता है, मतलब आप किसी से काम करवा रहे हैं। तो सी हैज सी नॉट बीन गेटिंग द क्लोथ्स आयरन सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से। और सेम ऐसे जैसे ये देखते हैं ग्रामर के कुछ रूल, जैसे एज वेल एज और विद और इन एडिशन टू। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारे सेंटेंस को याद रख सकते हैं, आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके जो इस सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नॉलेज दे देगा। तो ग्रामर का देखते हैं, जैसे एज वेल एज विद एन एडिशन टू के साथ सब्जेक्ट किसी अन्य या प्रोनाउन से जुड़ा हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होती है। जैसे द चेयरमैन एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो इन्होंने कही एज वेल एज है या विद है या इन एडिशन टू के साथ सब्जेक्ट किसी भी अन्य प्रोनाउन से जुड़ा हो। मतलब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट चेयरमैन, और अन्य प्रोनाउन क्या है, स्टूडेंट्स वगैरह, तो के से जुड़ा हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो चेयरमैन के हिसाब से आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब है इज आया है यहाँ पे, द चेयरमैन एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। ही विद हिज फ्रेंड हैज गॉन, ही के साथ हैज आया है। ही विद हिज फ्रेंड हैज गॉन फॉर पिकनिक। राजबीर इन एडिशन टू सौरभ हैज एग्रीड टू दिस प्रपोजल, तो सेम राजबीर के हिसाब से ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, ये सीखने की बात है। अब कुछ जो फॉरेन वर्ड्स फ्रेजेस हम यूज करते हैं, डी ज्यूरे कानून के अधिकार से। प्रेसिडेंट इज द डी ज्यूरे हेड ऑफ द एंड, मतलब कानून के अधिकार से। डी फैक्टो होता है एक तो रियल में, बट डी ज्यूरे नाम मात्र का। डी नोवो नए सिरे से। ही हैज स्टार्टेड बिजनेस डी नोवो, उसने बिजनेस स्टार्ट कर चुका है स्टार्टिंग से, डी नोवो से। एन में से इकट्ठे होकर। आवर डिमांड्स वोंट बी मिट
मतलब हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी, वुड नॉट है ये, वॉन्ट बोलते हैं इसको। अनटिल जब तक नहीं वी मीट द मैनेजर एन में से इकट्ठा नहीं है। एक्स ऑफिशियो जैसे प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इंटर से आपस में, यू शुड सेटल द मैटर इंटर से इंस्टेड ऑफ गोइंग कोर्ट, कोर्ट में मत जाओ, आपस में सुलह कर लो। तो ये काफी अच्छे और एडवांस चीजें हैं जो जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं। जैसे प्रीपोजिशन देखते हैं, तो प्रीपोजिशन का जैसे है ही हैज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड बिजनेस, तो यहाँ पे टू फोर और फ्रॉम में से क्या आएगा, तो ही इज एप्टीट्यूड फोर, मतलब उसके अंदर जो काबिलियत है या एप्टीट्यूड है, उसमें स्किल है बिजनेस के लिए। सी इंटर्ड द रूम ब्लैंक एक्सट्रीम क्वेश्चन, तो एक्सट्रीम क्वेश्चन के साथ विद, सी इंटर्ड द रूम विद के साथ एक्सट्रीम क्वेश्चन, बहुत सतर्क रह के वो मतलब घुसी थी। द वेयर हाउस इन्फेस्टेड रेट्स, इन्फेस्टेड क्या होता है विद, मतलब जहां पे ज्यादा रेट्स आ गए, इन्फेस्टेड आ गए। एक होता है मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट होता है कोई चीजों को अपनी लाइफ में इमेजिन करना, मैनिफेस्टेशन। इन्फेस्टेशन जैसे इन्फेस्टेशन जैसे संक्रामक भी होता है, किसी चीज से हो जाता है, जैसे घाव हो जाता है, इन्फेस्टेशन। हिज व्यूज आर कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी टू, कॉन्ट्रारी मतलब विरोधाभास में है, माई व्यू मेरे विचारों से, ये प्रीपोजिशन है सारी। ही इज एंटाइटल्ड टू इंसेंटिव, तो एंटाइटल होता है हकदार, टू इंसेंटिव प्रोत्साहन, फॉर हार्ड वर्क, तो जो है टू आएगा, इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, ही इज एंटाइटल्ड टू एन इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, टू के बाद टू ही आएगा। ही इज एंटाइटल्ड टू, वो अधिकार मतलब वो हकदार है, इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, इंसेंटिव के लिए। ही इज इन हैबिट ऑफ मेकिंग ए प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट होता है बहाना, जानबूझ के बहाना करते हैं ना, फेन, फेन में बहाना होता है, इसका सिनोनिम FEIGN, फेन। तो इसमें क्या आएगा फोर, ही इज हैबिट ऑफ मेकिंग प्रीटेक्स्ट फॉर हिज एब्सेंस। ही इज ऑलवेज बार्गेन, बार्गेन होता है मोल भाव करना, तो किसके साथ करता है विद अस, हमारे साथ वो हमेशा मोल भाव करता है। वी हैव ए गुड इंटीमेसी, इंटीमेसी होता है किसी के पर्सनल रिलेशनशिप होना, सच पीपल, तो विद इंटीमेसी विद सच पीपल। ही इज लाइबल, लाइबल टू पनिशमेंट, वो मतलब इस चीज का हकदार बनता पनिशमेंट का। ही इज इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल होता है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब इंपॉर्टेंट। दिस इंडस्ट्री, ही इज इंडिस्पेंसेबल टू द इंडस्ट्री, इंडिस्पेंसेबल मतलब उसको छोड़ा नहीं जा सकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ग्रामर का पोर्शन। अब चलते हैं उसके आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बोल रहा है न्यू एंड रा, न्यू मतलब नया, और रा बिल्कुल जिस पे छेड़छाड़ नहीं की हो, क्रिस्टीन, क्रिस्टीन मतलब पवित्र होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ ना की हो, वर्जिन भी वर्ड यूज होता है। तो नेपाल एंड इंडिया मस्ट अवॉइड मिस स्पीकिंग ऑन बॉर्डर इशू, मिस स्पीकिंग मतलब गलत नहीं बोलना है। सबको पता है लिपू लेक, लिम्पियादुरा एंड काला पानी जो रिवर का जो चेंज हुआ है रास्ता, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रीटी ऑफ सुगोली हुई थी बहुत टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करते थे। तो उस टाइम की जो 19th सेंचुरी की जो बात है, तो उस पे जो अभी ये जो इन एरिया पे जो है उत्तराखंड के पास में जो है बॉर्डर, वहां पे इशू रहता है। तो उन्होंने कहा कि मिस स्पीक नहीं करना चाहिए बॉर्डर इशू पे। द विजिट ऑफ द नेपाल फॉरेन मिनिस्टर शिशिर कनाल टू दिल्ली, तो शिशिर जी आए हैं दिल्ली में, विच फॉलोड द राइट आफ्टर द विजिट ऑफ नेपाल न्यू रूलिंग पार्टी RSP प्रेसिडेंट रवि, तो जो प्रेसिडेंट आए थे RSP के रवि लमीछने, एंड अहेड ऑफ ए प्रपोज विजिट बाय द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर स्वामी मागले। मतलब ये सारे जो डिग्नेटरीज हैं यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, सिग्नल करते हैं, ये इशारा कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। तो इंटेंस आउटरीच, आउटरीच होता है बहुत इंटेंस होता है गहन, आउटरीच पहुंच बिटवीन दिल्ली एंड काठमांडू न्यू लीडरशिप, तो इनके बीच में संबंध है। मिस्टर खनाल हैड मेट मिस MEA जो S जयशंकर हैं अप्रैल में मिले थे, ऑन द साइडलाइन ऑफ इंडियन ओशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस इन मॉरिशस। तो इंडियन ओशियन जो रीजनल लोकल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वहां पे संगोष्ठी हुई थी मॉरिशस में, वहां पे मिले थे। बट दिस वाज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस RSP एंड न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बलेन शाह टुक पावर आफ्टर दी जनजी प्रोटेस्ट। जनरेशन जो बोलते हैं, नई जनरेशन के प्रोटेस्ट हुए थे, बलेंद्र शाह वहां पे आ गए थे, तो उसके बाद ये जो पहली विजिट उनकी, उन्होंने पावर ली थी बलेंद्र शाह ने, तो उनके ये मंत्री आए हैं। द मीटिंग्स लीड अप मतलब आगे चल के टू एन एक्सपेक्टेड इंडिया विजिट बाय मिस्टर शाह विजिट करेंगे, इंडिकेटेड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू बिल्डिंग टाइज, संबंध बना रहे हैं।
with Delhi laying out the red carpet. Laying out मतलब बिछाना, बिछा रहे red carpet for Mr. Lamechene, who met with the top functionaries of the BJP, Prime Minister Narendra Modi, the Home Minister and Mr. Jaishankar and NSA के साथ मिले वो. These meetings came just after Mr. Shah address to his parliament. तो मिस्टर शाह ने अपना जो है पार्लियामेंट को एड्रेस किया, भाषण दिया. वेयर ही एक्यूज, उन्होंने दोष लगा इंडिया ऑफ ऑक्यूपाइंग पार्ट्स ऑफ नेपाल. तो उन्होंने दोष लगा कि इंडिया है जो पार्ट्स ऑफ नेपाल, वाइल आल्सो क्लेमिंग दैट नेपाल इज इन कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडियन टेरिटरी. तो नेपाल भी कंट्रोल कर रहा है इंडियन टेरिटरी को वहां, तो इसलिए थोड़े से मुद्दे आगे थे. तो मच न्यू दिल्ली आउटरीच, न्यू दिल्ली का जो गुस्सा है, एडिड दैट नेपाल वाज इन टच विद द यूके. तो अब न्यू दिल्ली का जो गुस्सा था इनमें एडिट कर दिया था कि नेपाल टच में था यूके के एंड चाइना के ऑन द इशू पे. सच कमेंट्स बाय मिस्टर शाह, मिस्टर शाह ने जो कमेंट किए थे, एंड हिज डिसीजन टू स्टिक रिन, लगाम लगाना सेक्रेटरी विक्रम मिश्री. तो उन्होंने कहा कि भाई रिफ्यूज कर देना, जैसे मतलब हिज डिसीजन, जो उसका डिसीजन था टू दी प्रोटोकॉल, जो कानून है, एंड रिफ्यूज टू मीटिंग विद इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री. तो फॉरेन सेक्रेटरी से मिलने से मना कर दिया था. नो डाउट रफल्ड फेदर्स, रफल होता है जैसे आपके बालों को कोई पूरा बिखेर देता है ना, उसको रफल्ड बोलते हैं. रफल्ड फेदर्स, ये तो सारे जो फेदर्स थे वो बिखेर दिए थे, मतलब गड़बड़ कर दी थी. मिस्टर लेमिचेने फर्स्ट टास्क वाज टू स्मूथ फीलिंग्स ऑफ द इशू. तो ये लेमिचेने का जो टास्क है कि भाई स्मूथ करेंगे था, जो वाज इशू को मुद्दा स्मूथ करना. इन ए मीडिया मीडिया में कन्हाल आल्सो सोट टू डिफ्यूज द टेंशन, उन्होंने भी टेंशन को दूर करने की कोशिश की. सजेस्टिंग दैट नेपाल गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू टर्निंग ए पेज इन नेपाली पॉलिटिक्स. तो ये टर्निंग ए पेज मतलब ये पलटना चाहते हैं जो नेपाली पॉलिटिक्स में, राजनीति में हो रहा है. एंड कास्टिंग असाइड, कास्टिंग असाइड होता है साइड में रख देना ओल्ड बैगेज, जो पुराना मुसीबतों का मतलब प्रॉब्लम का है, चीजों को ग्रीवांसेस हैं विद इंडिया. एंड एमईए रिजेक्टेड एनी रोल ऑफ द थर्ड पार्टी इन नेगोशिएशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोल दिया भाई कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में नहीं आएगी. पर्टिकुलरली चाइना, या गिवन दैट मतलब देखते हुए मिस्टर कनाल नेक्स्ट विजिट टू बीजिंग होगी. नो डाउट टेरिटोरियल इशू इज ओवर, लिम्पियादोरा लिपू लेक विल हीट अप अगेन. तो चाइना विजिट करेंगे तो लिम्पियादोरा लिपू लेक पे दोबारा से होंगे. एंड दिस समर एज इंडिया सेंड्स मोर ग्रुप्स ओवर द बॉर्डर विच काठमांडू क्लेम्स फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा टू डू. तो कैलाश लिपू लेक पास है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है. तो उन्होंने कहा कि जो ये वहां पे मोर ट्रूप्स भेजेंगे एरिया में, काठमांडू क्लेम करता है जिसपे for the Kailash Mansarovar Yatra to Tibet. The agenda between India and Nepal is at present too broad and too deep. इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है और गहरा है. The border management and renegotiation after sharing water agreement, sharing agreements to infrastructure, trade development projects. तो यहाँ पे हम रिलेशन बना सकते हैं ट्रेड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रीनेगोशिएशन करना, मोल भाव करना, एनर्जी शेयरिंग में. टू बी डीरेल एट दिस पॉइंट, तो डीरेल हो जाएगा. डीरेल मतलब पथ से विचलित हो जाएगा, जैसे रेल अपने नीचे उतर जाती है. वाइल नेपाल न्यू गवर्नमेंट में बी ग्रांटेड सम लीवे मतलब रास्ता, लेक्सिटी फॉर द अर्ली मिस स्पीकिंग. तो नेपाल न्यू गवर्नमेंट क्या है, शायद उनको दे सकते हैं सम छूट फॉर अर्ली मिस स्पीकिंग काठमांडू एंड दिल्ली मस्ट ट्रीट केयरफुली इन देयर वर्ड्स एंड स्टेप. तो दिल्ली को भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए उनके वर्ड्स में या जो स्टेप लेते हैं. एनी इंडिकेशन फ्रॉम काठमांडू दैट इट इज कैवेलियर अबाउट इंडिया पोजीशन इन द रीजन. तो कैवेलियर वैसे एक घुड़सवार होता है कैवेलियर. तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं. घुड़सवार जैसे अभिमानपूर्ण, स्वभाव थोड़ा सा अभिमान रखना, अभिमानी, घमंडी. तो एनीबाजी रेटबाजी, कैवेलियर होता है मतलब थोड़ा सा प्रॉपर कंसर्न न दिखाना, ऑफ हैंड, थोड़ा सा दूर रहना मुद्दे से, एपैथी दिखाना. तो उन्होंने कहा कि भाई काठमांडू दैट इज इट इज कैवेलियर अबाउट द इंडिया पोजीशन इन द रीजन. तो वो थोड़ा सा उस चीज के लिए अनदेखा कर रहा है. एंड फ्रॉम दिल्ली इट सीक्स टू इंटरफेयर विद द न्यू गवर्नमेंट वर्किंग. और दिल्ली से चाहता है कि ये खोज रहा है कि इंटरफेयर, हस्तक्षेप करें विद द न्यू गवर्नमेंट वर्किंग. कुड सेट ऑफ द सेम साइकिल ऑफ मिसट्रस्ट. सेट ऑफ मतलब दूर कर सकता है ये सेम साइकिल ऑफ अविश्वास है दैट हैव डॉग द रिलेशनशिप, जिसने खराब किए थे रिलेशनशिप को. पर्टिकुलरली सिंस नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रिक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक मतलब मुद्दा आया था, ट्रेड ब्लॉकेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में. उन्होंने ये मैप में भी इंडिया की कुछ हिस्सों को दिखा था. ट्रेड ब्लॉकेड लगा दिया था फ्रॉम इंडिया 2015 में. वाइल मिस्टर मोदी गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक टास्क्स हैव बीन मेड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स बाय यूथ प्रोटेस्ट. तो उन्होंने कहा कि मोदी की जो गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक काम है जो हैव बीन मेड मोर कॉम्प्लेक्स बना दिए थे, यूथ ने प्रोटेस्ट किया. दैट हैव डिसलॉजेज एंट्रेंचमेंट पावर स्ट्रक्चर इन मालदीव.
मालदीव से थोड़े से यूथ ने प्रोटेस्ट किया, तो वहां से क्या एंट्रेंच हमारी पावर मिक्स थी वो हटा दी थी श्रीलंका से या बांग्लादेश से, नेपाल से। दिस में आल्सो बी इम्पोर्टेंट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रीवर्क इट्स डिस्कोर्स, जो हमारा रास्ता है उस पर दोबारा से काम करना चाहिए, एंड पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पे विद स्मॉलर येट इंपॉर्टेंट नेबर इन साउथ एशिया। छोटे छोटे देश हैं बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन पे दोबारा से काम करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।